नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। विपक्ष उतरा विरोध में, जताई नाराजगी। मजीठिया ने चन्नी पर फोड़ा वीडियो बम, बताया चन्नी का हनी मनी कनेक्शन। 55 करोड़ रुपए का हुआ खुलासा। शिवसेना संजय राउत का कांग्रेस पर जोरदार हमला, गोवा चुनाव को लेकर कहा इतना आत्मविश्वास कहां से आया राहुल प्रियंका में। प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे वाले बयान पर लिया यू टर्न, बोली सवालों से चिढ़कर दिया था जवाब। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई, फिर की डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान से चलने वाले देश विरोधी कंटेंट देने वाले 35 यूट्यूब चैनल बंद। सबसे पहले बात पीएम मोदी के बड़े फैसले की। इंडिया गेट पर महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करने के पीछे सही इतिहास का गौरवगान करना है। नेताजी की मूर्ति की स्थापना से गौरवशाली इतिहास का सम्मान हो सकेगा, इसीलिए इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी याद में इंडिया गेट पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी संरचना 28 फीट ऊंची होगी। ये मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी होगी, जो रायसीना की पहाड़ियों से भी दिखाई देगी, और इसका उद्घाटन 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का होगा, जिस पर विपक्ष नाराज है। टीएमसी को पीएम मोदी के इस फैसले पर आपत्ति है। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार के इस फैसले से इतना विपक्ष नाराज क्यों चल रहा है? देखिए, नाराजगी की बात ही है, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सही इतिहास सही संदर्भ में बताना इस देश को जरूरी है। कहां पे ये बदलाव हो रहा है? इसी बदलाव की वजह से जो अमर ज्योति जवान को वहां से हटा करके उसको सही जगह पे पहुंचाया गया। अब जिस जगह पे इंडिया गेट के ठीक 100-200 मीटर आगे एक छतरी बनी हुई है, पहले वहां पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी। जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट और ये सारा लुटियन वगैरह, ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी थी, तो इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा लगाई गई थी कि जहां से वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल। मतलब ब्रिटेन के किंग की तस्वीर थी वहां पे। मतलब ये कि हिंदुस्तान के राजा की तस्वीर वहां पे मूर्ति ऑलरेडी थी जी। 60s के अंदर उसको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि वो लोगों ने कहा कि भाई अब इसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो वो जगह उस समय से रिक्त है जी। अब आप वहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाएंगे तो ये गांधी वाले जो नेहरू नेहरू करते रहते हैं, महात्मा गांधी करते रहते हैं, उनको तो मिर्ची लगेगी ही। इस प्रतिमा के स्थापित होते ही वो नैरेटिव इतिहास का सामने आएगा कि ये जो बात जो लोग बताते हैं कि कांग्रेस की वजह से आज़ादी मिली, कांग्रेस की वजह से अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, तो जो पैरेलल नैरेटिव है, जो सही नैरेटिव है कि आज़ाद हिंद फौज जी। और मैं आपकी बात और बता दूं, प्रधानमंत्री के भाषणों को ये विपक्ष के लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस 125वें वर्षगांठ को बाकायदा मनाया जाएगा उत्सव के रूप में। जब इसके बारे में लोकसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आप पार्लियामेंट यूट्यूब पे वो वीडियो है, तो उसमें उन्होंने नेताजी को क्या कहा? नेताजी को उन्होंने कहा कि जब आज़ाद हिंद फौज बनी तो वहाँ इन लोगों ने एक सरकार की भी घोषणा कर दी, और उस सरकार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था। ये 1947 से पहले की बात है। जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री नहीं, ये आज़ाद हिंद फौज के समय की बात है जी।
तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर यही बात उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के द्वारा बनी गठित सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत डिबेट चलता है। और अब जब अंग्रेज चले गए हैं तो उस तरह के आर्काइव से जो वहाँ के जो उस समय के अधिकारी थे, यहाँ के लोग थे, जो लोग इस निगोशिएशन में शामिल थे, उन लोगों ने अंग्रेजों की इतिहास द्वारा लिखी गई इतिहास की किताबों के जरिए ये मालूम चल पा रहा है कि ये साबरमती के संत और ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की वजह से अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाने वाले नहीं थे। इट वॉज ड्यू टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई और उसकी वजह से हिंदुस्तान में सेना, पुलिस और अंग्रेजों के लिए काम करने वाले अधिकारियों के बीच जो एक उसको कह सकते कि जागृति का संचार हुआ, उस वजह से इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गवर्न इंडिया। उनको ये हमेशा डर लग रहा था कि कभी ये आज़ाद हिंद फौज की तरह ये लोग फिर से अंदर ही विद्रोह हो गया, सैन्य विद्रोह हो गया, पुलिस वाले अगर विद्रोह कर देते हैं तब तो सारे अंग्रेजों को पकड़ पड़ के मार के ख़त्म कर देंगे, ऐसे गवर्न करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। देन दे डिसाइडेड कि हमको अब हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए ये नेहरू और उनकी कंपनी उनके साथ ये निगोशिएट कर रहे थे। तो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में डालने के लिए और नेताजी का जो स्थान है उसको वहाँ पे स्थापित करने के लिए ये कल का दिन 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ पे लगाई जाएगी। अभी 6 महीने तक अगर आप जाएंगे तो वो होलोग्राम के जरिए आप उनको देख पाएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद जब वो मूर्ति तैयार हो जाएगी फिर वहाँ पे एक परमानेंट ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की जाएगी और पूरे देश को इस पे गर्व होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर लग रहे आरोपों की। पंजाब में अकाली दल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाया है। अकाली दल का दावा है कि सीएम चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हनी के 55 करोड़ रुपए का पता लगा है। चन्नी और कांग्रेस ये बताए कि हनी क्या काम करते हैं और उनके पास लाखों की रोलेक्स घड़ियां और करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। अकाली दल की प्रेस वार्ता में चन्नी और हनी की तस्वीर और वीडियोज जारी किए गए। अकाली दल ने हनी की सुरक्षा में तैनात कमांडो का वीडियो जारी किया और सवाल किया, क्या हनी की गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर और लाइट कैसे लगी थी। इन आरोपों के बाद चन्नी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या चन्नी का ये हनी मनी कनेक्शन क्या है? कल चन्नी साहब को केजरीवाल ने भ्रष्ट बता दिया तो बड़े नाराज हो गए थे। आज वीडियो, तस्वीरें, सारी कुछ, ये जो हनी है इसके चक्कर में जो मनी का खेल हो रहा था, अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार का आरोप वो चुनाव में इसलिए वर्क करता है तब जब आप उसके साक्ष्य दे दें। यूपी में ठीक ऐसा ही खेल हुआ है। अखिलेश यादव का कैंपेन बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था, बट द डे, जिस दिन वो समाजवादी इत्र वालों के यहां वो नोटों का जखीरा दिखा, वो तस्वीरें जैसे आई, पूरा का पूरा इलेक्शन डिरेल हो गया। जी। अकाली दल कोई संत नहीं है और ऐसा नहीं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली कोई पार्टी है। चुनाव का समय है और वो इस बात को जानते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें, वो हनी के घर के अंदर की तस्वीर जो आई, जो पैसे बेड के ऊपर 500 रुपए की गड्डियां, करोड़ों रुपए, उसका पब्लिक पे इम्पैक्ट होता है। सडनली आदमी उस नेता के चेहरे में एक भ्रष्ट नेता लोगों को नजर आने लगते हैं। तो चुनावी माहौल है जिसको कह सकते हैं कि अकाली दल वालों ने टाइम पे बिल्कुल हमला किया है। दूसरी तरफ इसका जवाब क्या होगा, ये तो बात फैक्ट है कि भाई भतीजे साहब जो हैं चन्नी जी के छत्र छाया में माल पीट रहे थे,
अब उसका इनकम टैक्स का कानून क्या है, ईडी का क्या है, वो बाकी अलग कहानी, वो तो कानूनी प्रक्रिया इस देश के अंदर में वो लंबा चलता रहेगा, उसमें में भी वो छूट भी जाए, सजा भी ना मिले। लेकिन चुनाव के समय इस तरह के आरोप और इस तरह के साक्ष्य, इस तरह की तस्वीरें आना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित हो। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पर। गोवा और उत्तर प्रदेश में एकला चलो नीति को लेकर एक बार फिर से शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। संजय राउत बोले कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना आत्मविश्वास उनके पास कहां से आ रहा है। अगर ऐसा है तो उनसे आत्मविश्वास उधार लेना पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले बहुमत के साथ जीत जाएगी। गोवा विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र गठबंधन को दोहराने के अपने प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे शिवसेना नाराज है और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। डॉक्टर साहब, गोवा चुनाव को लेकर कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है, लगातार शिवसेना कांग्रेस पर हमलावर है, क्यों? देखिए, शिवसेना अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही थी जी। ये बड़बोले स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहा भाई यूपी में 100 सीट पे लड़ेंगे। भाई कहाँ है 100 लोग मिले क्या आपको? 100 लोग मिले क्या? आपने ऐलान कर दिया भाई 100 सीटों पे हम लड़ेंगे, और आप कांग्रेस पार्टी से ये सोच रहे हैं कि आपको वो मनाए कि भाई हमारे साथ गठबंधन कर लो। गोवा में आप कह रहे हो कि भाई एनसीपी के साथ आपका गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी नहीं आना चाहती आपके साथ। क्यों नहीं आना चाहती? ये कभी आपने सोचा है? भाई शिवसेना राहुल गांधी के लिए एक अछूत पार्टी है। आप उनके सामने नाक रगड़ रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, जो आपके देवतुल्य महापुरुषों को राहुल गांधी स्टेज से गालियां देता है, आप पीछे 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 घूम रहे हो कि भाई हमें भी गठबंधन में ले लो। भाई क्यों लेंगे भाई आपको? गोवा में सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी नीति नहीं बदलेगी। कांग्रेस पार्टी के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि उन्हें 2024 का चुनाव में मोदी को चैलेंज करना है। नेशनल पार्टी है वो गली कुचे की पार्टी नहीं है, चंद शहरों की पार्टी नहीं है। और अगर शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो मुस्लिम वोट बाय बाय। भाई बाबरी मस्जिद के नाम पे 30 साल राजनीति हुई। बाला साहब ठाकरे छाती ठोक के कहते थे और सही कहते थे कि बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने तोड़ा है। आप बोल सकते हो क्या अभी? अगर आप बोलोगे ये आपकी विचारधारा है, आप नाथुराम गोडसे को देवतुल्य बताते हो, आप वीर सावरकर को देवतुल्य बताते हो, जिसको राहुल गांधी गालियां देता है और तरह तरह की बातें कहता है, तो आप न 3 में हो न 13 में हो, लेकिन ख्वाब जो है आपको कांग्रेस पार्टी से बराबरी करने का है। तो मैं बार बार कहता हूं कि वो पार्टियां, वो नेता जिनकी चुनाव में जमानत जब्त होने वाली होती है, चुनाव से पहले उनको लगता है कि सारे लोग उनके पीछे हैं और सारा जो पब्लिक जो है उनको वोट देने के लिए लालायित है। तो इसी कंफ्यूजन के शिकार है शिवसेना। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर प्रियंका वाड्रा के यू टर्न पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए खुद को सीएम फेस बताने वाली प्रियंका वाड्रा ने एक दिन बाद अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम का चेहरा हैं। ये सब उन्होंने चिढ़ में कहा क्योंकि उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था, यानी कि अपने बयान से कुछ घंटों के बाद ही प्रियंका पलट गई। डॉक्टर साहब, चुनाव पास है और प्रियंका वाड्रा को मजाक सूझ रहा है। देखिए, वो क्यों चिढ़ गई इसको समझना जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। वो इसलिए कि भाई उनसे पूछा जाता भाई चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन है, कहीं आप तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हर जगह हूं। आज वो पलटी मार गई। क्यों मार गई? वो कह रही कि भाई मिसकोट किया गया। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगी या मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनता। उनके दिमाग, उनको बचपन से यह बताया जाता है कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे।
मंत्री भी नहीं बनना। और किसी ने बोझ दिया कि भाई मुख्यमंत्री आप बनेंगे, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, तो चढ़ना तो लाजिम बात है कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझे मुख्यमंत्री बना रहे हो। इस पे भी बहुत सारी आपको मैं बताता हूं कि 2009 में जब सरकार से पहले ये चल रहा था कि 2004 में तो बन गए मनमोहन सिंह, 2009 में बहुत जगह ये क्लेमर हो रहा था 2000 चुनाव के बाद, 2009 के बाद, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। बाकायदा तैयारी भी चल रही थी। वो पूरा एंग्री यंग मैन एक इमेज मेकओवर वाले कंपनी को हायर भी किया गया था। राहुल गांधी को अमिताभ बच्चन के वो पुराने फिल्मों को दिखाया गया था कि वैसे ही भाषा, वैसे ही स्टाइल होना चाहिए। तो उस दौरान 2009 से पहले वो इस तरह से हाथ वगैरह करते थे। वो पूरा उनको कहे कि एंग्री यंग मैन, यूथ लीडर बनना है और देश में अव्यवस्था है, उसका वो गुस्सा, लोगों की नाराजगी का वो प्रतिबिंब बने। तो उसमें कुछ लोगों ने अच्छा भला सजेशन दिया कि राहुल गांधी को कोई मंत्री बना देना चाहिए और दो चीजें होंगी उससे एक तो ये होगा कि उस मंत्रालय में काम बहुत सारा होगा, तो सारा कि भाई बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस तरह का इमेज क्रिएट किया जा सकता है। और 2009 में अगर प्रधानमंत्री बनाना भी है उनको, तो ही विल लर्न कि भाई देश में सरकारें चलती कैसे हैं, फाइल कैसे मूव होती हैं, कैसे काम होता है, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाएगा उसका। तो सोनिया गांधी बड़ी नाराज हो गई। भाई ये सजेशन किसने दिया कि राहुल गांधी कोई मंत्री बन जाए? मेरा बेटा तो प्रधानमंत्री बनेगा सीधे। तो ये जो बचपन से घुट्टी पिला दी गई है इन लोगों के, भाई सीधे तुम्हारा जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तुम्हारा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये एक दिक्कत है। तो इसलिए लोगों ने पूछा कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे आप, तो वो चिढ़ गई। लेकिन ऑन सीरियस नोट, भाई आप देश चलाने का सपना देखने वाले लोग हैं, गांधी परिवार के लोग। आपसे एक सवाल पूछा गया, आप चिढ़ गए, चिढ़ में आकर के आप कुछ भी बोल देंगी। कल आप प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री बने या डिफेंस मिनिस्टर बने, विदेश मंत्री बने, जहां हर शब्द को तौल के बोला जाता है, वहां कोई इसी तरीके से कोई सवाल पूछ ले, आप चिढ़ करके कुछ भी जवाब दे दो, देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग कितनी खराब हुई है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई पर। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 35 यूट्यूब चैनल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 20 जनवरी को सूचना प्रसारण मंत्रालय को मिले ताजा खुफिया सूचनाओं के आधार पर 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन चैनल और अकाउंट्स पर भारत विरोधी कंटेंट पेश किया जा रहा था। ब्लॉक किए गए इन सभी अकाउंट्स में एक कॉमन फैक्टर यह था कि ये सभी पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और देश विरोधी कंटेंट फैलाने का काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जो साजिश थी उस पर तो भारत ने बट्टा चला दिया। देखिए, पाकिस्तान में ये पहले से चला आ रहा है। भाई दिल्ली में दंगे हुए, ये शाहीन बाग चल रहा था, तो पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 600 उस तरह के अकाउंट्स थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। बाद में ट्विटर को बता करके उन अकाउंट्स को बंद करा दिया गया। क्या था उस अकाउंट में? तो कोई सुखबीर सिंह, तो कोई हरमिंदर सिंह, कोई इस तरह का अपना नाम, पंजाबी नाम रख करके, सरदारों का सिख नाम रख करके, वैसे ही तस्वीरें लगा करके ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे थे। किसान आंदोलन के समय भी सेम हुआ। पाकिस्तान से कंटेंट चलता है और यहाँ पे ये कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी और वामपंथी जो ट्रोल्स हैं वो उसको रिट्वीट करते हैं। बड़ा अच्छा। अब देखिए मूर्खता इनकी मूर्खता देखिए
ये सारे चैनल्स, पहले भी 20 के आसपास इस तरह के चैनल्स को बैन किया गया। क्या होता है उसमें झूठ झूठ की खबरें फैलाई जाती है। ये वैसा ही है कि जैसे हिंदुस्तान में दंगा हो गया था, कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, किस बात के लिए? तो भाई त्रिपुरा में एक मस्जिद को जला दिया गया, दंगा फैल गया। अब इस तरह की खबरें इस तरह के यूट्यूब चैनल से वो डाल दिया जाता है जी। वो इस तरीके से बताते हैं कि जैसे वो हिंदुस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो आईएसआई के पेड एजेंट्स होते हैं। और दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में ये ऐसे महाविद्वान लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी के उस तरह के फुट सोल्जर्स हैं जो बिना वेरीफाई किए हुए इन सब चीज़ों को व्हाट्सएप के जरिए लोगों में डालते हैं। सोशल मीडिया में, ट्विटर में शेयर नहीं करते, ये फेसबुक पर शेयर नहीं करते, उसका वीडियो डाउनलोड करके व्हाट्सएप के जरिए जो है वो इन लोगों के पास उस तरह के नंबर होते हैं और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और हिंदुस्तान का जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो ऊपर से उनको थ्योराइज करता रहता है। इसलिए आप देखिए आजकल सारे लोग, मैं सुन रहा था, वो एक मनोज साहब हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, डीयू में प्रोफेसर भी हैं। बताया गया कि भाई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा रही है, वो ट्रांसफर किया जा रहा है। वो तुरंत कहते भाई ऑथोरिटेरियनिज्म है। अब भाई आम लोगों को क्या मालूम ऑथोरिटेरियनिज्म होता क्या है? इस आदमी से और इस तरह के गैंग के लोगों से चीन के बारे में एक शब्द नहीं कहा जाएगा। अब देखिए, ये मुसलमानों के वोट पे पलने वाले ये नेता, ये दुनिया जहान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, खास करके हिंदू, ये कंफ्यूज्ड हिंदू सब जो हैं, जो बड़ा ही विचित्र किस्म की प्रजाति हिंदुस्तान में डेवलप हो गई है आजकल, वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, उसको इतना उसमें उसके चिंता में गले जा रहे हैं। लेकिन ज़िंगजियांग में वहाँ जो विगर मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, उस चाइना के बारे में कुछ बोलते नहीं है। और तो इसलिए शक उठता है कि भाई ये जो दलाली, जो चीन के बर्ताव के ऊपर जो आपके मुंह में दही जम जाती है, उसके लिए कितने पैसे लिए हो भाई, ये बता दो कम से कम, क्योंकि इस तरह के सवाल तो पूछे जाएंगे। आपको रोहिंग्या का दर्द हो जाता है, लेकिन चीन में विगर मुस्लिम के बारे में आपको चिंता नहीं है। तो ये दरअसल इंफॉर्मेशन वॉर है जी डॉक्टर साहब। ये इंफॉर्मेशन वॉर इसी तरह से लड़ा जा सकता है कि आप सच को इमीडिएटली लेकर के आए और ऐसे चेहरे को पहचान के रखें जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।